हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का रोचक कथाएं में बहुत स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ अमर कथा। एक बार माता पार्वती कैलाश पर अकेली थी। भगवान शंकर भ्रमण के लिए कहीं गए थे। तभी वहाँ नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, माता आपको नमस्कार है। भगवान शंकर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब माता ने बोली, भोलेनाथ भ्रमण को गए हैं, तीनों लोक में कुशल मंगल है। तब नारद जी ने कहा, माता तीनों लोक में सभी कुशल मंगल है। तब माता पार्वती ने कहा, कुछ संदेश हो तो मुझे बता दो, मैं भोलेनाथ को बता दूंगी। तब नारद जी ने कहा, माता भगवान शंकर ने आपको कभी अमर कथा सुनाई है? तब माता बोली, नहीं। तब नारद जी ने कहा, माता इसलिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है और धरती पर बार बार जाना पड़ता है। एक बार अमर कथा सुन लेने के बाद बार बार धरती पर जाना नहीं पड़ेगा। तब इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। माता पार्वती चिंता में थी। तभी वहाँ भोलेनाथ आ गए। भगवान शंकर ने माता से पूछा, देवी तुम उदास क्यों है? तब माता पार्वती ने बोली, हे भोलेनाथ आप हमें अभी तक अमर कथा क्यों नहीं सुनाई है? मुझे अमर कथा सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा, देवी अचानक यह बात तुम्हारे मन में कैसे आई? शंकर जी ध्यान किया, तब नारद जी का बात पता चल गया। भगवान शंकर ने माता को बहुत मना किया, पर माता ने अपनी जिद पर अड़ी रही और भगवान शंकर ने कहा, देवी अमर कथा सुनते समय मेरा आँख बंद रहेंगे, बीच बीच में तुम हुंकार भरते रहना। शंकर जी अमर कथा सुनाने लगे और माता पार्वती बीच बीच में हुंकार भर रही थी और माता को नींद आ गया। तब सूक का बच्चा अंडा से बाहर आकर और हुंकार भरने लगा। तभी कथा समाप्त हो गया और भगवान शंकर ने देखा माता पार्वती सो रही है, तो हुंकार कौन भर रहा है? तब शंकर जी ने कहा, देवी तुम सो रही थी, तब हुंकार कौन भर रहा था? तब भगवान शंकर ने देखा सूक का बच्चा कथा सुन लिया था। तब भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल से उसे मारना चाहा और सूक का बच्चा उड़ गया। आगे आगे सूक और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ। चलते चलते दोनों भगवान वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया, जहाँ व्यास जी के पत्नी सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी और मुख ऊपर की ओर था। उसकी मुख से गर्भ में प्रवेश कर गए। माता के गर्भ में 16 वर्ष तक रहा और 18 पुराण और 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 16 वर्ष पूरा होने के बाद गर्भ से बाहर आए और वन की ओर चलने लगे। तब वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम तो अभी गर्भ से आए हो और वन की ओर जाने लगे, रुक जा। तब वेद व्यास जी ने सुखदेव जी ने कहा, पिताजी अब मैं इस माया मोह के बंधन में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मुझे जाने का आज्ञा दीजिए। तब वेद व्यास जी ने सुखदेव मुनि को आशीर्वाद दिया और सुखदेव मुनि ने वन में चला गया। जब परीक्षित को श्राप मिला था, तब यह सुखदेव मुनि ने भागवत कथा सुनाई थी, जिसे राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित और अर्जुन के पौत्र हैं। माता पार्वती की कथा अधूरी रह गई और सुक ने पूरा सुन लिया, यही सुखदेव मुनि कहलाया। आज भी सुखदेव मुनि अमर है और हिमालय में है। मेरा कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय